आज हम एक नया मोटिवेशनल विषय ले रहे हैं दोस्तों। और विषय का शीर्षक है बाप की खामोशी को अपनी मजबूती मत समझ लेना। अगर बाप खामोश हो गया है, आप कुछ भी बोल रहे हो वो सुन लेता है, तो ये मान के चलिए कि आप बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आसानी से पिता खामोश नहीं होता है, ये आज का विषय। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो विशेषकर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए है और पिताओं के लिए भी है, बाप के लिए भी है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बुज़ुर्गों के प्रति, पिता दादा के प्रति जो एक आदर और सम्मान था, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और अब तो इस हद तक गिरावट आ गई है कि बच्चे मुंह तोड़ने लग जाते हैं और अंततः पिता को खामोश होना पड़ता है, चुप होना पड़ता है। पिता कभी बच्चे को उसके खामखा नहीं डांटते हैं, उसके सुधार के लिए डांटते हैं। बच्चा अगर नींद ले रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, पढ़ाई भी ध्यान नहीं है, आलस्य कर रहा है, पड़ा है, टीवी देखने में समय बर्बाद कर रहा है, मोबाइल से चिपका हुआ है और पढ़ाई हेतु टोकते हैं, या कभी फालतू आवारा दोस्तों से साथ में घूमने फिरने से पिता अगर आपको टोकता है, अनावश्यक पैसों की बर्बादी के लिए टोकता है, तो वो आपको आपकी भलाई के लिए टोकता है। इसलिए टोकता है कि आप जो है बुराइयों से दूर रहें और अच्छाइयों का रास्ता अपनाएं। लेकिन जब आप मुंह तोड़ने लग जाते हैं, पिता के बातों का जवाब बहुत ही बुरे तरीके से देते हैं और बाप फिर आपको कहना बंद कर देता है, यानी आपके पिता को जिस ढंग से आप वापस जवाब देते हैं या उसकी रिप्लाई करते हैं, और फिर जो है एक स्थिति ऐसी आती है कि पिता खामोश हो जाते हैं और कुछ भी बोलना बंद कर देते हैं। आप उल्टा सीधा बोलोगे तो भी वो वापस जवाब नहीं देंगे, ख़राब बोलोगे, गंदा बोलोगे, उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाओगे, कुछ भी करोगे तो बोलना बंद कर देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए नरक का रास्ता खुल गया है, नरक में जाने का रास्ता खुल गया है। पिता जिस दिन खामोश हो गया है, आपके लिए नरक का रास्ता खुल गया है। क्योंकि पिता ये चाहता है कि आप जो ये टीवी देखना, नींद लेना, बहुत ज़्यादा आलस्य में पड़े रहना, मोबाइल से चिपका रहना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, गंदे दोस्तों के साथ घूमना, इस दलदल से बचाने के लिए वो आपको टोकता है। वो टोकने का शौक़ नहीं है उनको ये मालूम है कि ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते बुराई की तरफ लेके जाते हैं, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन जब आप उनको बहुत बुरे तरीके से वापस जवाब देते हैं कि आपको क्या करना है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा, जब इस तरह से आप जवाब देते हैं तो पिता खामोश हो जाता है। और पिता खामोश हो जाता है तो नरक का द्वार खुल जाता है। आपको फिर जो है नरक में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप पूरे रूप से दलदल में फंस चुके हैं। ये पिताओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्थिति घर में ऐसी आती है, तो बच्चों को, आज की तारीख पे बच्चे बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, एक एक बच्चा घर में है मुश्किल से। तो अब जब वो लगता है कि ये कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो पिता साधारणतया खामोश हो जाता है। तो खामोश हो जाने में बुराई नहीं है। अगर वो आपकी खामोशी को समझ लेगा, हो सकता है उसमें कुछ सुधार हो जाए। और अगर आपकी खामोशी को वो नहीं समझता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको सुधार नहीं सकती, कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। और ये संतान के लिए, पिता के लिए, सबके लिए ये विषय हमने लिया है दोस्तों, कि पिता खामोश हो जाता है तो आप अपनी मजबूती मत समझिए। ये आज का छोटा सा विषय था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय के लिए बहुत ही सामयिक विषय है। हर घर में, हर दूसरे घर में, समाज में, अखबारों में रोज़ाना ऐसी चीज़ें आती है कि अंततः पिता खामोश हो जाता है। बच्चा ये समझता है कि मैं मजबूत हो गया, इसलिए पिताजी की बोलती बंद हो गई। आज इतना ही।
अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी वीडियो को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।